जंगल के कब्बू और गिन्नी कव्वे दोनों के दोनों एक मुर्गे के घर पर चोरी करने गए हुए थे, पर मुर्गे ने दोनों को देख लिया। दोनों कव्वे पकड़े गए। मुर्गे ने कव्वों को बहुत मारा। रात का वक्त था, अंधेरा भी था। मुर्गे को ये तो मालूम था कि कोई चोरी करने आया था, पर वे कव्वे ही थे, ये वो मुर्गा नहीं जानता था। दोनों कव्वे अपनी जान बचाकर वहाँ से दुम दबाकर भाग पड़े। दोनों कव्वे एक पेड़ की डाल पर बैठे। गप्पू जी, आज तो बहुत मुश्किल से जान बची है हमारी। रात के वक्त भी चोरी करने जाओ तो पकड़े ही जाते हैं। रात के वक्त नहीं, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ गिन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रात के वक्त भी चोरी करने जाने का कोई फायदा नहीं। एक तो नींद तोड़कर चोरी करने निकलो, ऊपर से पकड़े जाने पर इतने मार पड़ते हैं। मेरे तो पैरों में और पंखों में इतना दर्द है कि पूछो ही मत। मेरे भी पंखों में बहुत दर्द है। उस मुर्गे के बच्चे ने हमें बहुत मारा है। कहीं उस मुर्गे के बच्चे ने हमें देख न लिया। नहीं नहीं, चिंता मत करो गिन्नी, उस मुर्गे ने हमें नहीं देखा है। रात का वक्त था, अंधेरे में भला उसे क्या पता चला होगा। हमारे अलावा भी तो जंगल में बहुत सारे कौवे हैं। अगर वो मुर्गा जान भी गया होगा कि कौवों ने चोरी की है, तो भी इल्जाम हम पर नहीं आएगा। गप्पू जी, अभी तो घर पर चलो, सुबह देखते हैं क्या करना है। चोरी करने निकले थे, चोरी का कोई सामान नहीं मिला, खाने तक के लिए कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से मार पड़ गया। इस तरह से गिन्नी कव्वे के कहने पर गब्बू और गिन्नी दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जंगल में रात का वक्त था। दोनों कव्वे मार खाकर सोए हुए थे। रात गुजर जाती है, जंगल में सुबह का वक्त हो जाता है। वो मुर्गा जो अभी कुछ काम के सिलसिले में गांव जाने वाला था, वह प्यारी चिड़िया के घर पर आता है। प्यारी बहन, कल रात तो मेरे घर पर किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। जरूर कोई कौवा रहा होगा, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया मुझे। हमारे जंगल में तो बहुत सारे कौवे हैं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, पर तुम सभी सावधान रहना। वे कौवे रात के वक्त ही चोरी करते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे महीनों लग जाएंगे। ठीक है देबू भाई, आप चले जाइए। मैं आपके पीछे से आपके घर का ध्यान रखूंगी और जंगल में चोरी कौन कर रहा है उसका भी पता लगाने की कोशिश जरूर करूंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। कुछ समय गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया जंगल में सभी जंगल पक्षियों के साथ बैठी हुई थी, जहाँ इसी बात को लेकर बातें हो रही थी कि जंगल में चोरी कौन कर रहा है। प्यारी, तुझे क्या लगता है कौन चोरी कर रहा होगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल तो देबू मुर्गे भैया के घर पर चोरी हुई थी। चोरी हुई नहीं थी, बल्कि चोर आया हुआ था। वे चोर कोई कव्वे थे, देबू मुर्गा भाई बता रहे थे। हाँ सादगी बहन, मुझे भी बता रहे थे, पर मालूम नहीं कौन था, किसने चोरी करने की कोशिश की। जंगल में रात के वक्त चोरियां हो रही हैं। दिन का वक्त तो जैसे तैसे गुजर जाता है, रात के वक्त चोरी हो ही रही है। अब से तो मैंने सोच लिया है, दिन के वक्त भले ही सो जाया करूंगी, अपने काम कर लिया करूंगी, पर रात के वक्त गहरी नींद में सोना मतलब मुसीबत है। हाँ प्यारी, बिल्कुल सही कह रही हो। बस एक रोज वे कौवे पकड़े जाए जो जंगल में चोरी कर रहे हैं। मैं तो उन्हें रस्सी से उल्टा लटका कर मारूंगी। पिछली बार हमारे घर से चांदी का लोटा चोरी हुआ था, पक्का उन कौवों का ही काम होगा। बस एक बार पकड़े जाए, उन्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी कि बस पूछो ही मत। इस तरह से जंगल के सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। इधर गब्बू और गिन्नी बहुत गहरी सोच में लग रहे थे। रात के वक्त चोरी कर पाना तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। गब्बू जी, जंगल में खबर चल रही है, उस देबू मुर्गे के घर पर चोरी होने वाली बात। सभी जंगल के पक्षियों को कौवों पर ही शक है, पर किसी को ये मालूम नहीं कि हम दोनों हैं वो। हाँ गिन्नी, मालूम है, जंगल के सभी पक्षी काफी सतर्क हो गए हैं। रात के वक्त वे गहरी नींद में नहीं सोते। यही कारण है कि हम अब हर बार पकड़े जा रहे हैं और हमें मार पड़ रही है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले 2-3 दिनों से कुछ भी ढंग से खाया नहीं। किसी के घर पर चोरी करे तब तो हमारा पेट भरे। दोनों कौवे गहरी सोच में लग रहे थे कि तभी अचानक कब्बू कौवे का सर
गोल गोल घूमने लगा, जिसे देखकर तो गिन्नी कव्वी के होश ही उड़ गए थे। जब गब्बू कव्वा थोड़ा नॉर्मल हुआ, गिन्नी कव्वी डरते हुए गब्बू से कही, अरे गब्बू जी, क्या हो गया था आपको? मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। ये आपका सिर ऐसे गोल गोल कैसे घूमने लगा? कहीं कोई भूत आप पर सवार तो नहीं हो गया? अरे नहीं गिन्नी, मैं तो बस अपना सिर ऐसे हिलाता रहता हूँ ताकि मेरे गले में लचक ना आए। अगर सिर लचक गया तो इधर उधर सिर घुमा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो मैं ऐसा करता ही रहता हूँ। गब्बू जी, पर ये तो बहुत खतरनाक सा तरीका है। इसे देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। इस तरह से गिन्नी कव्वी कहती है। गब्बू और गिन्नी दोनों के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक सा प्लान चल रहा था, जिसे दोनों अंजाम देने की बातें कर रहे थे। दोनों कव्वे जंगल में इधर उधर उड़ान लगाने लगते हैं। दोनों कव्वों ने देखा सादगी चिड़िया की बेटी घर पर अकेली थी। सादगी चिड़िया घर पर न थी। गब्बू कव्वा घर के अंदर घुस गया। वह सादगी चिड़िया की बेटी को डराने के लिए अपना सिर गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए सादगी चिड़िया की बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। पीछे से गिन्नी कव्वी घर के अंदर घुसती है और अलमारी से कुछ गहने चोरी कर लेती है और पैसे भी। दोनों कव्वे वहां से फरार हो जाते हैं। दोनों कव्वे घर पर जाकर आराम से अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खा रहे थे। इधर सादगी चिड़िया जब घर पर आती है, सादगी चिड़िया की बेटी उससे कहती है, माँ, मैं सच कह रही हूँ, कोई कौवा था, पर उसका सिर गोल गोल घूम रहा था। वह एक चुड़ैल था। चुड़ैल कौवा था वो, जरूर भूत रहा होगा। वो भूत था, भूत। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूत भूत कुछ नहीं होता। बताओ मुझे सच सच, किसने चोरी की है अलमारी से पैसे? और मेरे गहने भी नहीं है। बताओ मुझे, कौन था वो? देखकर पहचान जाओगी। अरे नहीं माँ, मैं कैसे पहचान सकती हूँ? वह कोई भूत था, भूत। मुझे उसके सामने नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है। वह कोई भूत था, और भूतों के सामने भी भला कोई जाता है? इस तरह से सादगी चिड़िया की बेटी कह रही थी और सादगी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। जंगल के पक्षियों को रात के वक्त का डर था, पर गब्बू और गिन्नी रात के वक्त आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें कोई परवाह ना था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोबारा से जब गब्बू और गिन्नी के पास पैसे खत्म हुए, दोनों ने दोबारा से अपनी साजिश को अंजाम देने का सोचा। इस बार वह चांद और चांदनी तोती के घर पर जाते हैं, जहां उनके छोटे बच्चे गब्बू कव्वे को देखकर डर जाते हैं और गब्बू कव्वे की पत्नी गिन्नी कव्वी उनके घर से चोरी करना शुरू करती है। कुछ पैसे चोरी कर लेने के बाद गब्बू और गिन्नी दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। जंगल में अब रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त गब्बू और गिन्नी छोटे बच्चों पक्षी को डराकर चोरी किया करते थे। जब चांदनी तोती के घर पर चोरी हुई, सादगी चिड़िया और प्यारी चिड़िया भी वहां पर आए हुए थे। वह पक्का से कोई भूत था। भूत! आप दोनों मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। प्यारी आंटी, आप तो जानती है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। वो सचमुच में कोई भूत ही था। वो भूत कौवा था, चुड़ैल कौवा। उसका सिर इतना जोर जोर से गोल गोल घूम रहा था मानो धड़ से अलग हो जाता। हाँ मिठू बेटी, मुझे मालूम है कि आप झूठ नहीं बोलती। सादगी, चांदनी, तुम दोनों बच्चों को परेशान मत करो। तुम दोनों मेरे साथ चलो। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया और चांदनी तोती और सादगी चिड़िया तीनों ही उड़ान लगाकर उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वे अक्सर बात किया करते थे। बच्चों से पूछने का कोई फायदा नहीं। सादगी, तुम्हारे बच्चे ने भी यही कहा था कि कोई भूत है, कि कोई चुड़ैल है। चांदनी, तुम्हारा बच्चा भी यही कह रहा है कि कोई चुड़ैल है। बच्चे जो देखते हैं वही कहते हैं, बच्चे झूठ नहीं कहते। मुझे लग रहा है कि हमें बच्चों की बातों पर भरोसा करना चाहिए। प्यारी, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि जंगल में कोई भूत या चुड़ैल चोरी कर रहा है? आखिर भूत और चुड़ैलों को पैसों का क्या काम? अरे नहीं चांदनी बहन, भूत और चुड़ैलों को पैसों का कोई काम नहीं होता। ये तो बच्चों को लगता है, क्योंकि जो भी चोरी कर रहा है वो बच्चों को डरा रहा है। कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि बच्चे डर रहे हैं। यही कारण है कि वह कुछ बता नहीं पा रहे। चांदनी बहन, तुम्हारे घर पर चोरी हो चुकी है।
साथ की चिड़िया के घर पर भी चोरी हो चुकी है। जंगल में और भी पक्षियों के घर पर चोरी होने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार मेरे घर पर भी चोरी होने वाली है। मेरी बेटी पीहू घर पर अकेली रहेगी। उस वक्त वे कौवे चोरी करने जरूर आएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे कि हम चोरी कौन कर रहा है यह जान सकते हैं। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया अपना आइडिया चांदनी और सादगी को सुना रही थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब जब कौवों के पास पैसे खत्म हुए, वे जंगल में भटक रहे थे। वे खाली घर की तलाश कर रहे थे जहाँ छोटे पक्षी हो और वे उन्हें डरा सके। इस बार गब्बू और गिन्नी ने प्यारी चिड़िया के घर पर चोरी करने का सोचा। गब्बू जी चलो प्यारी चिड़िया के घर पर चलते हैं। उसकी छोटी सी बच्ची पीहू है और प्यारी चिड़िया को मैंने देखा है नदी की ओर जाते हुए। जब तक वह लौट कर आएगी तब तक तो हम अपना काम कर चुके होंगे। हाँ गिन्नी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर मुझे प्यारी के घर पर जाने से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि प्यारी कितनी ज्यादा चालाक है। कहीं वो चालाकी से हमारा पता न लगा ले। अरे गब्बू जी, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। प्यारी चिड़िया वापस आ जाएगी। प्यारी चिड़िया के घर पर उसके वापस आने से पहले हमें चोरी करनी होगी। चलो जल्दी घर के अंदर चलो। कुछ नहीं कर पाएगी वो प्यारी चिड़िया। जैसे सादगी और चांदनी वे सभी कुछ नहीं कर पाए तो ये प्यारी क्या कर लेगी। इस तरह से कहने के बाद गब्बू और गिन्नी दोनों ही घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पीहू चिड़िया के सामने गब्बू कौवा अपना सिर हिलाता है और पीहू चिड़िया को डराने की कोशिश कर रहा था। इधर गब्बू कौवे की पत्नी गिन्नी कौवी धीरे धीरे घर के अंदर ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया, सादगी चिड़िया और चांदनी देवती तीनों बड़े पक्षी आ जाते हैं, जो गब्बू और गिन्नी को देख लेते हैं। गब्बू अभी भी अपना सिर गोल गोल घुमाया जा रहा था, पर जब गब्बू अपना सिर सीधा करता है, गब्बू और गिन्नी ने देखा जंगल की सादगी चिड़िया, प्यारी चिड़िया और चांदनी तोती सभी उसके आसपास थे। सभी ने उन्हें पकड़ लिया था। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर गब्बू और गिन्नी को उनकी सजा दी, उनकी चोरी की सजा। गब्बू और गिन्नी को पेड़ पर उल्टा लटकाया गया, वो भी तब तक जब तक वह भूख और प्यास से बिलख ना जाते। दोनों कौवे पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे, रो रहे थे, उदास हो रहे थे, पछता रहे थे, पर गलती भी तो की थी तो सजा तो मिलनी ही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।